हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी इस शॉर्ट क्लास में लेकर आए हैं कि जो अभी इतिहास हमारा जो विषय चल रहा है जीरो टू हीरो सीरीज में, उस सीरीज से रिलेटेड मतलब कि इतिहास से रिलेटेड ही कुछ करंट अफेयर के न्यू पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के माध्यम से और मेंस के माध्यम से बहुत ही अच्छे टॉपिक होने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपका अभी कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो देखिए, अभी क्या है, हमारे कुछ इतिहास से संबंधित जो सिंधु घाटी सभ्यता, आप सबको पता होगा, हमने क्लास भी ली है इसकी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आए हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें क्या है, पुरातत्ववेताओं ने जो खोज करी है उसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी एक तो टाइमलाइन में कुछ चेंजेस बताए गए हैं। दूसरा, उसमें कृषि का जो रोल है, जो कृषि की जो शुरुआत हुई उसमें चेंजेस बताए गए हैं। और एक जो हमारा हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कच्छ का जो रण है, ठीक है, तो उसकी एक अलग भूमिका के विषय में चर्चा करी गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके जो पतन के कारण हैं, जो रीजन है, किस किस तरीके से या कौन कौन से ऐसे रीजन रहे कि जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इन सब विषयों पर चर्चा करी गई है पुरातत्ववेदाओं के कारण। ठीक है, पुरातत्ववेदाओं की तरफ से। तो ध्यान से लिख लीजिएगा पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो पुरातत्ववेदाओं ने 5200 साल पुरानी एक हड़प्पा बस्ती की खोज और करी है। याद रखिएगा, 5200 साल, 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्तियों की खोज करी गई है, जहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय का जो मानव था, हड़प्पाई लोग थे, उन्होंने 5200 साल पहले ही बस्तियों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो एक तरीके से वो घुमक्कड़ व्यक्ति ना होके वो एक जगह निवास करने की स्थिति में आ गए थे। दूसरा, उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता से ये जानकारी दी है कि जो खोज करी गई है कि एक बिहार में एक जामुई एक जगह है। ठीक है, बिहार जो स्टेट है, हमारा राज्य है, बिहार से जमुई एक जगह है, वहां से सूर्य की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो सन है, जिसको उस समय हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग सूर्य को ईष्ट मानकर या भगवान मानकर उसकी पूजा करते थे। दूसरा, गुजरात का एक बड़ नगर है, वहां से क्या मिला है, मानव बस्तियों के निर्माण या मानव बस्तियों के जो साक्ष्य हैं वो हमको मिले हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि गुजरात जो बड़ नगर है वहां पर भी लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने भी एक कांस्टेंट या फिर एक स्थिर जीवन, एक जगह रहने की जो जीवन दिनचर्या थी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। दूसरी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नई पॉइंट्स आए हैं हमारे करंट अफेयर्स को लेके, एक तो हड़प्पा बस्तियों की खोज करी गई है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपकी भगवान सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई है और भगवान सूर्य की मूर्ति को लगभग 1100 साल पुराना बताया जा रहा है। ठीक है जी भाई। और दूसरा, गुजरात के जो बड़ नगर है वहां से आपका मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। और ये जो भगवान सूर्य की मूर्ति 1100 साल पुरानी बताई जा रही है, ये आपके बिहार के जमुई स्थान से मिली है। ठीक है। और अगर हम देखें पुरातत्ववेदाओं ने और क्या खोज करी है, अभी जो नई करंट अफेयर्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट्स बन रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस को लेके, एक कृषि की टाइमलाइन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसकी जो अब तक जो हमने टाइमलाइन पढ़ी है, जो हम कृषि की जो समय बताते हैं, कृषि जब से स्टार्ट हुई, ठीक है, जो हम खाद्य उत्पादक की तरह जो लोगों ने जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था, तो उस समय को हम बताते हैं लगभग 3000 से 6000 से 1300 ईसा पूर्व का समय बताते हैं। लेकिन अभी जल्दी में खोज करी गई है कि ये टाइमलाइन चेंज हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या करा गया है, जैसे लोग हम इसमें पता करते हैं कृषि में कि लोगों ने गेहूं की 2-3 किस्मों की एक तरीके से पहचान कर ली थी। जौ उन्होंने बोना चालू कर दिया था, उगाना चालू कर दिया था। अगर हम बात करें, कपास हो गई, दलहनी फसलें हो गई हमारी, खजूर, चावल, तो ये सारी फसलें उन्होंने कृषि के तौर पर उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। दूसरी अगर हम बात करें तो जो
ये जो हम कृषि की टाइमलाइन है, तो इसमें क्या होता था कि पहले लोग लकड़ी की जो हमारी कह सकते हैं हम लकड़ी की एविडेंसेस जो हमें मिले थे, वहाँ से उसको C18 जो कार्बन डेटिंग होती है, उससे वो साक्ष्य प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पर मानव कंकाल मिले हैं, मानव कंकाल या फिर मान लीजिए जो वहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं लोगों के, उनके जो दाँत होते हैं, उस समय के लोगों के जो दाँत थे, टीथ एनिमल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? दाँतों के इनेमल की वो कार्बन डेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से ये मतलब कार्बन डेटिंग जो हमारी दांतों की एनिमल्स की हो रही है, ये हमें एक पुख्ता सबूत देंगे कि एक्चुअल में उस समय कृषि की टाइमलाइन क्या थी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए करंट अफेयर के माध्यम से होने वाली है। अगर हम बात करें तो इसमें एक और बताया गया है, कच्छ का रण। आप सबने पढ़ा होगा कच्छ रण को, भारत के नक्शे में सबने देखा होगा। इसको बताया जा रहा है कि हड़प्पा काल में ये एक तरीके के जल मार्ग का रास्ता था या जल मार्ग की तरह कार्य करता था। जो कच्छ के रण था, वहाँ से आपका उस समय जो लोग थे वो अपना व्यापार और परिवहन जो था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो अभी हाल ही में चर्चा में है, कच्छ का रण इतिहास के माध्यम से। इसके बाद में जो पुरातत्वविदाओं ने हमें बताया है कि उस समय की पतन की जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो पतन के कारण रहे, पतन के कारणों में क्या था, जो अब इस समय जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उस समय मानसून और नदियाँ, मानसून का बहुत ज़्यादा आना, नदियों का कारण बताया जा रहा है, या मान लीजिए उस समय प्राकृतिक आपदाएं बताई जा रही हैं, उस समय की आर्थिक स्थिति भी बताई जा रही है, उस समय की सामाजिक स्थिति सही ना होने के कारण ये सब चीज़ बताई जा रही हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उसका पतन इस तरीके से हुआ होगा। याद रखिएगा, मानसून, नदियाँ जिससे कि बाढ़ वगैरह हो सकती हैं, या पानी की कमी हो सकती है, मानसून का बहुत ज़्यादा आना हो सकता है, ठीक है, मानसून में बदलाव हो सकता है, उस समय की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, या मान लीजिए उस समय की जो सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी, या फिर उस समय की जो प्राकृतिक आपदाएं आती रही होंगी, उसको हम लेके कह सकते हैं कि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका पतन हुआ होगा। ये अभी हाल ही में चर्चा में है। तो प्रीलिम्स और मेंस के माध्यम से ये पॉइंट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं हमारे। दूसरा, अगर हम बात करें कि ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारे न्यू एविडेंसेस जो मिले, ओवरऑल अगर हम देखें जो ये चर्चा में है करंट अफेयर्स इतिहास के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता को लेके, जो इसमें न्यू एविडेंसेस मिल रहे हैं, जैसे भगवान सूर्य की मूर्ति मिल रही है, भगवान सूर्य की मूर्ति मिल रही है, या फिर मान लीजिए C18 लोग कर रहे हैं, तो इससे पुराने जो नए साक्ष्य मिल रहे हैं हमें, जो नई टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, C18 कर रहे हैं, एनिमल्स पे कर रहे हैं, तो इससे उस समय की जो सभ्यता की जो जटिलता है वो बिल्कुल तरीके से सामने आएगी। तो ये सारे यूपीएससी के माध्यम से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। तो सब लोग अच्छे से याद करिएगा, इनको पॉइंट्स बना बना के याद करिएगा, और इस पर अपना मेंस का आंसर जरूर लिखिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो करंट अफेयर के माध्यम से, जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना कमेंट्स अवश्य हमको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, अगली क्लास में हम मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।